नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पीयूष जोशी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम। तो इसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। कई बच्चों को ये परेशानी रहती है कि आरोही क्रम कौन सा होता है, अवरोही क्रम कौन सा होता है, आरोही में कैसे बड़े से छोटा लिखते हैं, छोटे से बड़ा लिखते हैं, अवरोही में छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा क्या लिखते हैं, ये समझ में नहीं आता है। काफ़ी बार उनको बताने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता। तो इसके लिए हम आज एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे और ट्रिक बहुत ही कारगर है। अगर आप इसको सही ढंग से समझे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पहले देखते हैं कि आरोही और अवरोही कैसे क्या होता है। आरोही को देखते हैं और अवरोही दोनों को देखते हैं हम साथ में। तो आरोही में देखेंगे आरोही, कितने वर्ड हो रहे हैं? 3 वर्ड हो रहे हैं, ठीक है। अवरोही को देखते हैं तो 1 2 3 4, अवरोही 4 वर्ड हो रहे हैं। तो हमको देखने पर पता चल रहा है कि आरोही में 3 वर्ड हैं, अवरोही में 4 वर्ड हैं। तो 4 वर्ड वाला हमेशा बड़ा रहेगा, यानी अवरोही में सबसे पहले हमको बड़ा है, इसलिए हमको बड़ी संख्या से शुरू करना है, बड़ी से छोटी संख्या है, ठीक है। अब आरोही जो है वो छोटी संख्या है, छोटे वर्ड है, इसमें 3 वर्ड है, आरोही 3 वर्ड है, यानी अवरोही से छोटा है। तो इसमें हमेशा छोटे से शुरू होगा, यानी 1 2 3 4, छोटे से बड़ा। आया समझ में? ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो असेंडिंग में सबसे पहले हम ए को लेते हैं। क्या लेते हैं? ए को। तो ए का मतलब होता है अ या फिर आ, ठीक है। अ या फिर आ, अ से मतलब आगे बढ़ो, ठीक है। हम जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, हमेशा आगे की साइड ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो ए से मतलब आगे बढ़ो, ए का मतलब आगे बढ़ो, ए का मतलब आगे बढ़ो, यानी कि आगे ही बढ़ते रहना है हमको, पीछे नहीं आना है। असेंडिंग में 1 2 3 4 ये इसका क्रम रहेगा, ठीक है। और डिसेंडिंग इसका जस्ट उल्टा रहेगा, यानी जैसे आगे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, वैसे ही डिसेंडिंग में उल्टा आना है हमको, 5 4 3 2 1, ये होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। अब हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। इन्हें हम आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर में कर बताएंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं कौन कौन सी है? 21 36 47 11 और 25। इन्हें हम पहले असेंडिंग में जमाएंगे, असेंडिंग यानी आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में मैंने आपको बताया है कि पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या है, ठीक है। तो पहले असेंडिंग में लेते हैं। असेंडिंग का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है ऐसे, ठीक है। तो अब हमारे पास 5 संख्याएं 21 36 47 11 और 25। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसका पता कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा था कि कोई भी संख्या का आपको पता करना है कि बड़ी है या छोटी, तो सबसे पहले लेफ्ट वाली संख्या का पहला अक्षर, पहला अंक लेंगे, लेफ्ट से पहला अंक लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, इन सभी के लेफ्ट वाली है ना, क्योंकि सारी संख्याएं 2 डिजिट की है। 21 में 2 और 1, 36 में 3 और 6, 47 में 4 और 7, 11 में 1 और 1, और 25 में 2 और 5 है। सारी संख्याएं 2 डिजिट की है। तो इनमें सबसे पहले हम लेफ्ट वाला नंबर, यानी कि आगे वाला नंबर लेंगे, ठीक है। इनमें देख लेते हैं पहले, ये 2 3 4 1 और 2, इन सभी आगे वाले नंबरों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1, यानी कि 11। तो 11 हमको यहाँ पर सबसे छोटा दिखेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ असेंडिंग में सबसे पहले 11। उसके बाद 1 के बाद आता है 2, तो यहाँ पर 2 के भी 2 हैं। स्टार्टिंग में 2 अंक के भी 2 नंबर हैं, एक तो 21 है और दूसरा 25 है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पहले आगे वाला अक्षर देखेंगे, आगे वाला अंक देखेंगे, दोनों में 2 है। उसके बाद पीछे वाला अंक देखेंगे, सेकंड वाला, तो इसमें 1 है और यहाँ पर 5 है, और हमको छोटा वर्ड लेना है, इसलिए हम 21 को लेंगे, क्योंकि 1 5 से छोटा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 21, इसके बाद आ जाएगा 25 के बाद आ जाएगा, अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है, तो 3 छोटा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 36, देन 47, ठीक है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हुआ, यानी कि आरोही क्रम कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसको ही, इन्हीं एग्जाम्पल को हम डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम में बदलेंगे। तो डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? ये जो हमने असेंडिंग में लिखा, छोटी से बड़ी, इसी को हम उल्टा कर देंगे डिसेंडिंग में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया असेंडिंग का जस्ट उल्टा है डिसेंडिंग, आरोही का जस्ट उल्टा है अवरोही।
तो इन सारी संख्याओं को मैं यहाँ पर उल्टा लिख दूँगा। और आप अगर इनको हल कर कर भी देखना चाहें तो कर सकते हैं। 4 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, ठीक है। तो इनको मैं उल्टा लिख देता हूँ। 47, 36, 25, 21 और ये 11। ये हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। देन हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें ये सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें भी 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं में देखते हैं सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर को हल करना चाहेंगे। तो असेंडिंग में मैंने आप लोगों को पहले बताया, असेंडिंग में सबसे छोटा वर्ड लेना, छोटा अक्षर या फिर छोटा अंक लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा था कि संख्याओं को कैसे पहचानते हैं। पहले उनके डिजिट देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट का नंबर है। 1, 2, 3 ये 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है। और 1, 2, 3, 4 ये 4 डिजिट का है। 3, 7, 3 ये 3 डिजिट का है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो जितने कम डिजिट का होगा वो सबसे पहले आएगा असेंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 4 डिजिट का है, 4360, ठीक है। और 336, 368 और 373 ये तीनों है 3-3 डिजिट के हैं। तो अब इनमें हम पहचानते हैं। सबसे पहले पहला अंक जो है 3, 3, 3 तीनों में समान है। उसके बाद सबसे छोटा सेकंड नंबर का कौन सा है, 3, 6 और ये 7। यहाँ पर 3 है, 3 सबसे छोटा है, इसलिए मैं लिखूँगा 336। देन 368 और 373 दोनों में छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है। तो 6 छोटा होता है, इसलिए मैं लिखूँगा 368। देन 373। ये हो गए हमारे 3 डिजिट के नंबर। इसके बाद 4 डिजिट के 2 नंबर और शेष हैं, जिनको हम पहचानेंगे। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। ये हमारे 4 डिजिट के दोनों ही नंबर हैं। 4 डिजिट के दोनों नंबर 4360 और 3685। इनमें छोटा कौन सा है, इसको देखने के लिए आगे वाला लेफ्ट वाला जो पहला अंक है उसको देखेंगे। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 3 है, यानी 3 हमारा छोटा है, इसलिए हम 3685 को पहले लिख लेंगे। और देन 4360 ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट, यानी कि आरोही क्रम हमारा कंप्लीट हो गया। अब अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर को हम देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, असेंडिंग का जस्ट उल्टा यानी कि आरोही का जस्ट उल्टा होता है अवरोही, ठीक है। तो इसी क्रम को हम उल्टा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 4360, 3685, फिर 373, फिर 368, देन 336। ये भी हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर हमारे कंप्लीट हो गए। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं दोनों ही। आप लोगों को आशा करता हूँ कि दोनों ही आपको समझ में आया होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।